सुबह से शाम तक सड़क किनारे पंचर बनाकर परिवार का खर्च चलाने वाला एक युवक अचानक करोड़ों रुपए के कारोबार वाली कंपनी का मालिक निकला। कम से कम सरकारी रिकॉर्ड तो यही कहानी बता रहे थे। जब केंद्रीय जीएसटी विभाग का समन उनके घर पहुंचा तो पहले उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आ गया कि वह ऐसे मामले में फंस चुका है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी रामपुर बुजुर्ग के गांव के रहने वाले राज प्रजापति की है। राज पेशे से पंक्चर बनाने का काम करते हैं। गांव और आसपास के लोग उन्हें एक मेहनतकश युवक के रूप में जानते हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में उनके नाम पर ऐसी कंपनी चल रही थी जिसका कारोबार करीब 100 करोड़ रुपए बताया गया और जिस पर लगभग 28 करोड़ रुपए की जीएसटी देनदारी सामने आई। राज प्रजापति के मुताबिक कुछ दिन पहले उन्हें केंद्रीय जीएसटी विभाग की ओर से समन मिला। समन में जिस कंपनी का नाम दर्ज था उसे देखकर ही वह हैरान रह गए। दस्तावेजों में लिखा था कि मेसर्स गरजेट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। जांच में इस कंपनी का लगभग 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर सामने आया है और करोड़ों रुपए के टैक्स की देनदारी भी दर्ज की गई है। राज बताते हैं कि उन्होंने कभी कोई ऐसी कंपनी नहीं खोली। उन्हें यह तक नहीं पता था कि उनके नाम से कोई फर्म या बैंक खाता संचालित हो रहा है। समन हाथ में आते ही परिवार में हड़कंप मच गया। गांव के लोग भी हैरान थे कि आखिर पंचर बनाने वाला युवक करोड़ों की कंपनी का मालिक कैसे बन गया। मामले की जांच के दौरान वाराणसी से केंद्रीय जीएसटी विभाग की टीम गोरखपुर पहुंची। अधिकारियों ने जब दस्तावेजों में दर्ज पते का सत्यापन किया तो वे सीधे राज प्रजापति के गांव पहुंच गए, लेकिन वहां जो तस्वीर दिखाई दी वह कागजों पर दर्ज कहानी से बिल्कुल अलग थी। जिस व्यक्ति को रिकॉर्ड में करोड़ों के कारोबार का मालिक बताया गया था वह सड़क किनारे पंक्चर की दुकान चलाता मिला। घर की आर्थिक स्थिति भी बेहद साधारण थी। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने राज से लंबी बातचीत की। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और समझाने की कोशिश की कि आखिर उनके नाम का इस्तेमाल कैसे हुआ। राज प्रजापति का कहना है कि इस पूरे मामले की शुरुआत बहन की शादी से हुई। उनके अनुसार वर्ष 2024 में परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था। बहन की शादी तय हो चुकी थी और पैसों की सख्त जरूरत थी। इसी दौरान गांव के एक परिचित व्यक्ति ने मदद का भरोसा दिलाया। राज का आरोप है कि इस व्यक्ति ने बैंक से लोन दिलाने और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा देकर आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज अपने पास लिए। उस समय उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि इन्हीं कागजातों का इस्तेमाल आगे चलकर एक बड़ी कंपनी खड़ी करने में किया जाएगा। पीड़ित के अनुसार आरोपी ने सिर्फ दस्तावेज ही नहीं लिए बल्कि कई कागजों पर हस्ताक्षर भी करवाए। शिकायत के अनुसार आरोपी ने राज के दस्तावेजों के आधार पर मेसर्स गरजेट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर्ड कराई। इतना ही नहीं, कंपनी के नाम पर बैंक खाता भी खोला गया। फरवरी 2026 में जांच के दौरान अधिकारियों को कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में कई सवाल नजर आए। कारोबार और टैक्स देनदारी का आंकड़ा काफी बड़ा था। 27 मई को राज प्रजापति के नाम आधिकारिक समन जारी किया गया और उन्हें वाराणसी स्थित कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया। समन मिलने के बाद राज और उनका परिवार डर गया था। उन्होंने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई। गोरखपुर की सीओ कैंट आभा सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्टया दस्तावेजों के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के आरोप सामने आए हैं। जांच एजेंसियां भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कंपनी का वास्तविक संचालन कौन कर रहा था, बैंक खातों में लेन देन किसने किया और कथित कारोबार से जुड़े लाभार्थी कौन कौन थे।